हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि एक ट्रायल बैलेंस टैली प्राइम में कैसे बनाया जाता है, उसका रिपोर्ट कैसे देखा जाता है, और ट्रायल बैलेंस चेक करने के बाद से उस ट्रायल बैलेंस का प्रभाव कहाँ कहाँ पे कैसे पड़ता है, वो आज की क्लास हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए, इसको करने के लिए हम नए सिरे से एक नया कंपनी बना के इसको सॉल्व करते हैं, जिससे बेटर तरीके से सबको समझ में आ सके। ध्यान देना बाबू। कंपनी बना लेते हैं। ठीक है, आप लोग नया बनाना। ठीक है, इसमें सेव कर लेते हैं हम टी ड्राइव में 4PM के नाम से। यस के ट्रेडर्स पढ़ रहा हूँ ना। इसमें जीएसटी नेवल करने की जरूरत नहीं है हमको, इसीलिए कुछ करना नहीं है। जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है। अब आते हैं, देखो जो पहला क्वेश्चन है वो हम जनरल में रिकॉर्ड करेंगे। आ जाते हैं वाउचर में और F7 बटन दबाते हैं और उसके बाद से ध्यान से सुनना, डेबिट करना। डेबिट क्यों करना? पहले कैश को, तो सो मोर पे आएंगे क्योंकि कैश का पहले से अकाउंट बना होता है। नया कंपनी में बनाओगे ना तो भी पहले से बना होता है, याद है ना सबको। तो सो मोर पे आएंगे, कैश पे आ जाएंगे। चाहेंगे तो रिसिप्ट वाउचर में भी कर सकते हैं, याद है आपको। रिसिप्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन जनरल में करो क्योंकि इसमें ज्यादा है। कैश अकाउंट पे आते हैं और कैश कितना लगाया जा रहा है? 3 लाख। अरे गधो, 3 लाख। सब गधे हो तुम लोग। तीसरा क्वेश्चन में कितना है कैश? 3 लाख। कहाँ 4 लाख हो गया? चलिए ध्यान देना, डेबिट करेंगे फिर से। बिल्डिंग कितना लगाया जा रहा है? चलो अल्ट सी करेंगे और बिल्डिंग का अकाउंट बनाएंगे, बना नहीं है। क्या है हमारे व्यापार के लिए? फिक्स एसेट्स, नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल। कितना दिखाना है? 1 लाख रुपए। फिर से डी दबाएंगे, डेबिट करेंगे और क्या बनाएंगे? फर्नीचर का, अल्ट सी। क्या है भी? फिक्स एसेट्स। ए, बात कर लो गधा, क्वेश्चन तो आता नहीं, समझा रहा हूं समझ लो। फिर से कहोगे लैब हम कैसे हो तो बताएंगे तुमको, आता जाता ही नहीं है। अब फिर भी बतियाते रहते जो समझाते हैं तो। कितना? 50,000। अब क्रेडिट करेंगे किसको? प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट को। बोलो। अल्ट सी करेंगे क्योंकि ये भी बनाना होगा। क्या है आप कैपिटल अकाउंट? कितना आ गया? 4,50,000। क्लियर है? इंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। चलिए अब बैक आएंगे, मतलब समझे पहला क्वेश्चन कंप्लीट, मतलब तीसरा को मान लो पहला। अब आ जाएंगे बैलेंस शीट में। देखो इधर भी 4.5 लाख दिख रहा है, इधर भी 4.5 लाख दिख रहा है। क्लियर है सबको? यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए बैक आते हैं। अब क्वेश्चन, इसके बाद अगला पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले में परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है 10,000 से, और सोहन ट्रेडर्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है 5,000 से, और कैश क्रेडिट हुआ है 5,000 से। तो ये परचेज का एंट्री है ना। और जब हमको खुद पता चला तो कहाँ जनरल करेंगे? परचेज में करेंगे। जब ना क्लियर हो तब हम करेंगे, परचेज में आएंगे। परचेज के लिए F9 बटन दबाएंगे। आइटम का जिक्र तो करना नहीं है, केवल डेबिट क्रेडिट निकालना है। कहाँ आ जाएंगे? कंट्रोल एच, और क्या लेंगे? एज वाउचर। इनवाइस नंबर मालूम कोई दे देते हैं एक,
डेट 1 अप्रैल मानते हैं। अब यहाँ पे बस बता देंगे क्रेडिट क्या हुआ है, कैश कितने से, 5,000। बोलो, इस इंटर इस क्रेडिट कर दो 5,000। नहीं देने देगा, चलो डेबिट करो, अल्ट सी, परचेज अकाउंट कितना, परचेज अकाउंट रहेगा नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। यहां हम बता देते कितना, 10,000। कितना दिखा दिया, 10, क्रेडिट कर देंगे किसको, अल्ट सी, सोहन ट्रेडर्स। क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर। कहाँ गए सोहन जी, सोहन बनाए ना, जनरल में करना पड़ेगा, ज्यादा है इसीलिए जनरल में करना पड़ेगा। क्यों, 01 क्रेडिट कैश कितना, 5,000। अरे जनरल में इसको भी करना पड़ेगा, इसको दिखाओ 10,000। सोहन नहीं ले रहा है, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करना पड़ेगा। कहाँ जाए, ये अब सेवन दबा देते, और लिख देते हैं यहाँ पे स्पेस। अब देखो सोहन आ गया, उसमें करा नहीं, बस 2 ही लिख सकते हो, इसीलिए यहाँ पे इसमें 3 है, इसीलिए जनरल को भी करना पड़ेगा। ऑन अकाउंट कितना पैसा, बैक आके कैश पे 5,000 लिखेंगे, डेबिट परचेज अकाउंट 10,000, क्रेडिट सो मोर कैश 5,000, क्रेडिट सोहन कितना कर दे, 5,000। क्लियर है, समझ रहे ना। आपको सर क्यों आप परचेज से आप यहाँ पे आ गए हो, क्योंकि जनरल एंट्री का क्वेश्चन था, परचेज करा, एक को डेबिट करो क्रेडिट करो, आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, इसीलिए हमने यहाँ पे लाके यहाँ से छोड़ दिया, बस यहाँ पे एक्सेप्ट। क्लियर है, बैलेंस पे कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, जहां जाना चला जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन क्या है, सेल का है। क्या है, सेल का है ना, तो सेल में देखते हैं ये दोनों 2 डेबिट ले लेगा, नहीं फिर से इसको भी जनरल में करना पड़ेगा। वाउचर कंपाउंड वाला है ना, इसीलिए काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। या पेड कंट्रोल एज वाउचर, डेबिट किसको करना है, एरियल है ना, अल्ट सी करते हैं, टाइप हो रहा है। कीबोर्ड में काम नहीं कर रहे, कितना, एरियल का 8,000 है, न्यू रेफरेंस
दे रहा ना बाबू, यहाँ पे क्रेडिट करने नहीं दे रहा, इसलिए कंपाउंड वाला किसमें जाएगा, जनरल में लेके जाने। सब चलो, जो सिंगल वाला हो उसमें करेंगे, जो डबल वाला उसमें करेंगे। वाउचर डेबिट करेंगे एरियल को, न्यू रेफरेंस के अगेन कितने रुपए से, 8,000 से। फिर से डी दबा देंगे, डेबिट करेंगे अल्ट सी, बिल कंपनी, डेबिटर ही रहेगा, डेबिट करेंगे कितने से, न्यू रेफरेंस के अगेन कितना, 7,000। बोलो अल्ट सी करेंगे क्या बनेगा, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, या नॉट एप्लीकेबल। मैं जनरल में क्यों करो, समझ आ रहा ना, मतलब जब एल वाउचर का इस्तेमाल कर रहा हूँ सेल में या परचेज में, तो कह रहा है एक ही को डेबिट करो और एक ही को क्रेडिट करो। एक से ज्यादा करोगे तो वहां पे ऑप्शन ही नहीं दे रहा है डेबिट क्रेडिट करने का, इसलिए या तो हम 2 बार करें तब होगा, या तो हम डायरेक्टली जनरल में कर दे तब होगा। ठीक है, प्रोसेस वही है, हमको बैलेंस आज मैच कराना, ट्रायल बैलेंस पढ़ा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्ट कर देंगे, पैसा जहां जाना है जाएगा ही। चलिए अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही ना जी। चलो यह क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आप बताओ, जो ड्राइंग अकाउंट है ये तो डेबिट होगा, कंफर्म है, लेकिन इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, बोलिए जैसे ड्राइंग अकाउंट जो लेजर बनाएंगे इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, कैपिटल अकाउंट रहेगा, कैपिटल से ही वो एडजस्ट होगा, इसीलिए डेबिट करेंगे अल्ट सी, ड्राइंग अकाउंट, और अंडर ग्रुप कैपिटल, तभी तो कैपिटल फर्क डालेगा। क्यों रोने लगते हो तुम लोग, कितना रुपया, 50,000, क्रेडिट किसे, बैंक से, अल्ट सी बैंक, एसबीआई कर देते हैं, एसबीआई बैंक अकाउंट, ठीक है बाबू। और बैंक का बैंक अकाउंट, बैंक में कितना पैसा था पहले, माइनस में जा रहा है, चलो रहने दो एडजस्ट होगा, एक्सेप्ट, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, परचेज का क्वेश्चन है, चलो ये भी जाएगा उसी में, जनरल में, बोलो क्या रहेगा, डेबिट करेंगे अल्ट सी, ए शांत रहो, रामचंद्र, क्या है हमारे, बोलो यार, परचेज किया सेल किया इनसे, कोई बात नहीं बाद में कर देंगे, पहले बताओ तुम, रामचंद्र वाला बताओ क्या हुआ, क्वेश्चन पढ़ के बताओ तो। हाँ चलिए ठीक है, समझ में आ गया, पेमेंट का, पेमेंट कर रहा है तो आराम से यह सन्ड्री क्रेडिटर होगा, ये पेमेंट में आराम से हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्यों, कि उसमें डबल एंट्री मोड दिया है। कितना दे रहे हैं हम, टोटल पैसा कितना, 7,000, चाहे तो पेमेंट में कर सकते हैं, कोई बता दे, जी किया जा सकता है, तो या 5 बटन दबा के कर सकते हैं, नहीं छोड़ दो, क्रेडिट करेंगे किसको, बैंक को, किसको कर दें, एसबीआई बैंक को, कितना रुपया, 100,000, फिर से क्रेडिट कर देंगे किसको, ऑल्ट सी, डिस्काउंट रिसीव, इनडायरेक्ट इनकम,
नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, एक्सेप्ट। चलो जगदीश वाला था, क्या थे? क्वेश्चन बोलिए। मतलब जगदीश से पैसा रिसीव हो रहा है तो बैंक पाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ ले लेंगे SBI। ठीक है, कहाँ पे? तो पाने वाला डेबिट करेंगे इसको, सो मोर। और यहाँ पे SBI है। चलो कुछ तो इसका बोझ हल्का, वो जो माइनस हो चल रहा था 10,000 से कम होगा कि ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा। चेक नंबर दिया है? नहीं दिया, चलो हटाओ। क्रेडिट किसको करें? जगदीश, जगदीश क्या है हमारे? सन्ड्री डेबिटर। नेक्स्ट, न्यू रेफरेंस। कितना रुपया? 10,000 तक, कहाँ 6,000 आ जाएगा। नेक्स्ट, परचेज हुआ है कितने रुपए का? 3,000 का नगद। और डिस्काउंट कितना दिया है? 1,000। बोलिए क्या रहेगा? डेबिट किसको करें? रामचंद्र के बाद वाला। ये कहाँ हुआ है? अरे यार ये परचेज अकाउंट हुआ 3,000 का, देखो क्वेश्चन है कहीं? 3,000 वाला। ए, क्वेश्चन दिखाओ हमको, बताएं कौन सा वाला है। अरे यार मतलब रुको, हम परचेज कर रहे थे। रुको, परचेज क्या किया था हमने? हम समझ रहे हैं। 2,000, 3,000, 3,000 था ना? हाँ चलो ये कर लेने दो। और पहले उस सातवां क्वेश्चन क्या है? इसे बनेबे नहीं किए ना, तो बाद में इसीलिए तो नहीं मैच किया है। चलो, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा? मशीनरी अकाउंट। चलिए, लो जी। कितने से डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है? कितना? किस पे हुआ है? क्या है? फिक्स एसेट्स। कितना रुपया? चलो फिर से मशीनरी खरीद लेते हैं, यही है ना? मशीनरी खरीदे हैं कितने रुपए का? टोटल मशीनरी 1,000 खरीदे हैं। मशीनरी कितने खरीदे हैं? कहाँ 1,000 का रहे हो? चलिए, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा कितने से? 10,000 से। बैंक क्या होगा? क्रेडिट होगा कितने रुपए से? 10,000 से। बस, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट नहीं, परचेज वाला है। कितने का परचेज किया था? 3,000 का।
कैश कितना दिया? 2000। डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ? 1000। तो परचेज डेबिट हुआ कितने रुपए से? 3000 से। क्रेडिट हुआ कौन? कैश कितने रुपए से? 2000 से। और डिस्काउंट रिसीव हुआ कितना रुपया? 1000। लास्ट चलिए, कैश डेबिट हुआ है 1000 रुपये से। फिर से डिस्काउंट अलाउ बनाना पड़ेगा। अल्ट सी, डिस्काउंट अलाउ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल। कितना रुपया? 500। क्रेडिट होगा क्या? सेल्स अकाउंट कितने से? 1500 से। अब देखो, मैंने बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन करने के हिसाब से जब आप डे बुक में जाओगे, ध्यान देना, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आओगे और ट्रायल बैलेंस में आओगे, तो टोटल आपका बैलेंस आएगा डेबिट साइड 5,39,500 और क्रेडिट साइड भी आना चाहिए 5,39,500। ये क्वेश्चन सॉल्व करने पे नोट कर लेंगे। 5,39,500, 5,39,500। ठीक है, शांत रहिए। उसके बाद से बैक आते हैं। अब आ जाएंगे अगर बैलेंस शीट में। कहां पे? बैलेंस शीट में। तो ध्यान से सुनना, आपका जो टोटल आना चाहिए 4,03,000, 4,03,000। क्लियर है? और मैं अल्ट प्लस F1 बटन दबा के भी दिखा दे रहा हूं क्या फर्क पड़ा है। कैपिटल देखो लगा था कितना? टोटल 4.5, और इसमें माइनस कितना हो गया? 50। कौन सा माइनस हुआ है? ड्राइंग वाला। देखो अपने आप, आगे 4 ना, तो टोटल आपका 4,3, 4,3 यहाँ आना चाहिए, और जो मेरा आ रहा है यहाँ पे कैपिटल 4 लाख आना चाहिए, समझना। और देखो बैंक का अकाउंट कितना माइनस में जा रहा है जी, ये मत लिखो, बस ये वाला मैच करो। ठीक है, चलो। अब पीएल अकाउंट में जाओगे तो कितना आना चाहिए? तो नेट प्रॉफिट दिखना चाहिए कितने का? 3,000 रुपए का बस। कितना? 3,000। अब कुछ पॉइंट्स तो आ रहा, क्यों बैलेंस शीट में 4,3 आ रहा है? बोलो। अब तुम लोग को समझ में आ रहा है?